ग्रामीणों ने जयश्री से लालपुर जाने वाली सड़क पर किया प्रदर्शन, आंदोलन करने की दी चेतावनी। जी हां, हम आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र अंतर्गत जयश्री गांव के दर्जनों नाराज ग्रामीण जयश्री से लालपुर जाने वाली सड़क पर जुट जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण समझाने बुझाने के बाद किसी तरह शांत हुए। प्रदर्शन कर रहे नाराज ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान के लिए वोट नहीं मांगने पर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से कटवा दिया गया है। ऐसे में उन लोगों ने सोमवार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जयश्री क्या नाम है? गीता। किस प्रकार की समस्या है आपकी? हमर के आवास से आइल बाटे, मिलत नाई बा। हमर के टूटही झोपड़ी नहरी पर आके कैसो अपन ऋणत खाता नहीं जा रहत है। सूची में नाम था? हाँ। प्रधान से कहीं है आप? प्रधान से कोई भाई नहीं, सेक्रेटरी से कोई भाई नहीं, जे प्रधान के चिमचा बा वो कोई भाई नहीं। कहता ना प्रधान के संगे वोट मांगले बड़ के आवास मिली। अच्छा, वोट ना मांगलो तो आवास ना देता ना? नहीं। इतना दिन प्रधान भइल बना के आवास कर बनाई देले बना मनई कैसो मन के ऋण खातन जा जिया तनी जा। क्या नाम है? गायत्री। कहाँ घर है? ए छोटकी टोला पर। क्या कर रहे हैं प्रधान जी? प्रधानी कहे ना रे ना अब डारब नाम। किसी अधिकारी से आप कभी शिकायत की हैं कि हमको आवास नहीं मिला, हम पात्र हैं? जब केहू आई तब न शिकायत की। शिवनाथ जयश्री छोटका टोला। क्या समस्या है? क्या समस्या है? समस्या ही है जो कि हमारे मोहल्ला में सबसे पहले नाम हमारे सूची में आई लल है। कौन से सूची में? ये जो मकान जौन बाकी सबके बना था तो वो सूची में नाम रह के जौन बाकी ओकरे बाद प्रधान कहना जाके तू पैसा के व्यवस्था करा। हम कहली बाबू ऐसा बा हमके कल्ले बानी जो कमाए वाला केहू बाना ही ऐसा बा पैसा आई तो मन से तू ले लिया। कहला ठीक बा। तो ओकरे बाद 8 दिन के बाद जौन है कि कहता न जाए तो नंबर कट गए तो के कबो हो ही नहीं पाई। ये प्रधान नौका ग्राम विकास अधिकारी भी आए थे क्या? हाँ नहीं हमके मालूम नहीं बस। सेक्रेटरी आए थे? हाँ सेक्रेटरी आयल है तो सेक्रेटरी आयल है जब कि ओकरे बाद नाही न कैले पहले जो फोटो खींच के हमारे ले गई है ना, फोटो खींच के ले गई है। तो फिर भी अला दूसरे के घर जौन बाकी हमारे घर के सामने जौन बाकी उनकर बना था तो ओकर फोटो वोटो लहला तो सेक्रेटरी कहता है यार है क्यों नजर हो कि घर बन रहा है उजर रहा है। तो वो जो समय आयल है तो क्या हुआ? आपका आवास कट गया? हाँ हमारा आवास कट गई। पैसा भी लिए लोग? हाँ पैसा ले वाले। क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे सरकार से? हम कहे भी है ताकि हमसे पैसा जौन बाकी ले चुकल बना हमारे थी आवास आयल के जौन बाकी काट दे लो दूसरे के दे दे का जाने हमके पता नहीं बा। इसकी शिकायत आप हाँ किए हैं? नहीं केहू से नहीं कैले बानी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, काट दे रहे हैं, इनको हर योजनाओं से वंचित कर दे रहे हैं। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। कुशीनगर में बड़ा हादसा, शौचालय की टंकी में गिरे 5 मजदूर, 4 की मौत, एक गंभीर। कुशीनगर जिले में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में आज सुबह करीब 11 बजे एक बड़ा हादसा हुआ जहां एक शौचालय की सफाई करने चले 5 मजदूर उसके टंकी में गिर गए, जिससे गहरी टंकी में डूबने से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर जिले में नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सरगटिया रामनगर में आज सुबह करीब 11 बजे एक शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान उसमें 5 लोग उसी में गिर गए, जिससे टंकी में डूबने से 4 लोगों की मौत, जबकि एक व्यक्ति जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक में दिनेश कुमार पुत्र नेपाल, नंद कुमार पुत्र रामबली, नितेश उर्फ पवन पुत्र नंद कुमार, आनंद पुत्र इंदल का नाम सामने आया, जबकि घायल राजकुमार पुत्र नरेश का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मौके पर जिलाधिकारी कुशीनगर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, घटना का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने घटना को दैवीय आपदा की श्रेणी में रखते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का आश्वासन दिया। घटना के बाद से गांव में चीख पुकार मची हुई है। इस समय हम निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा जयश्री में हैं, जहां पर ये दूसरी पोखरी की सुंदरीकरण ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। इस पोखरी का नाम है लम्हुई पोखरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ग्राम प्रधान जो है केवल पोखरी के डबले पे जो झाड़ियाँ थी, घास फूस थे, उसको साफ वगैरह करवा के इसकी सुंदरीकरण और खुदाई के नाम पे पैसे निकासी कराने के कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पोखरी का कोई एस्टीमेट वगैरह कागज़ स्वीकृत नहीं है, नेट पे नहीं
दिखा रहा है, कोई हाजिरी, कोई मस्टोल अभी नहीं चढ़ रहा है। और लगभग साफ़ सफाई के नाम पर अभी बहुत सारे काम इस पर दिखाए जा चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार, मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल झाड़ियाँ यहाँ पे साफ करके और लाखों रुपए गबन करने के कवायद में प्रधान और सेक्रेटरी जुटे हुए हैं। और इसमें लगभग जेई भी सम्मिलित हैं। बिना जेई के मिलीभगत से इस काम को अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं है। दैनिक संवाद न्यूज, बैजनाथ पासवान, महाराजगंज। इस समय हम ग्राम सभा जयश्री में हैं और ऐसे में सरकार जो है मनरेगा के तहत ग्राम सभा में पोखरियों की सुंदरीकरण और खुदाई कार्य करा रही है, ताकि जो पानी है वो पानी का संरक्षण हो सके। और कैसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और यहाँ पे जो पोखरी खुदाई हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड लिखा है ग्राम पंचायत जयश्री में बरगदहिया पोखरी का सुंदरीकरण कार्य। आप देख सकते हैं ये हमारे पीछे पोखर है, यह बरगदहिया, इसका बस नाम मात्र केवल 8 की सफाई करवाकर, डबले की सफाई करवाकर किस तरह से मनरेगा में धन का बंदरबाट ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ बस खुदाई के नाम पर केवल 8 की साफ सफाई, घास फूस छिलवाकर पैसे ग्राम प्रधान द्वारा निकासी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोखरी है, पोखरी में कोई किसी तरह का जो है सही से सुचारू रूप से ढंग से काम नहीं हुआ है। आइए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की यहाँ पे कार्य हो रहा है। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम अमजद शाह है जी। मैं ग्राम सभा जयश्री का निवासी हूँ। जी, आप कौन हैं? अमजद शाह नाम है। यहाँ हाँ। और जिला महाराजगंज और तहसील निचलौल और ग्राम सभा जयश्री के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा में जो ये बरगदहिया पोखरी लोग कहते हैं, जो गांव के दोनों गांव के बीच में है, इसका सुंदरीकरण कराया गया है। और बीच ऊपर जो बांधे पे है बांस लगा हुआ है, और यह कार्य नहीं कराया गया है। पोखरी का क्या खुदाई हुआ है? नाम बस हुआ है, ज़्यादा तो ज़्यादा खुदाई नहीं हुआ है, नाम बस हुआ है। फिर जस का तस जब बारिश होगा तो केवल डबले की जो है मिट्टी जो घास फूस केवल झाड़ दिया गया है। जी, एक से नहीं हुआ। हाँ, अब देख सकते हैं सामने है। ऐसे में इस तरह से काम हो रहा है तो क्या कहेंगे यार? हम क्या यही चाहेंगे कि इसकी जांच कराई जाए। जो धन जो जनता के लिए आ रहा है, जो बेरोजगार युवा हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो नरेगा एक्ट से जो धन मिलती है तो उनको मिले। यह जो फर्जी तरीके से मोटरोल में नाम अंकित करके उनकी धन का निकासी करके उनको 500 देकर अपने स्वयं और पैसा ले लेते हैं लोग। तो इससे कम से कम सरकार इस पर जांच कराए कि ऐसा न हो। क्या कहेंगे? हम चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो। हमारे गांव में जो आपने देखा हमारे साथ अमजद शाह थे, जिन्होंने कहा कि पोखरी में बहुत ही सारा भ्रष्टाचार है और फर्जी तरीके से पैसे भेजकर निकासी किया जा रहा है, और एक खुदाई भी नहीं हो रहा है। केवल डबले की साफ सफाई कराकर ग्राम प्रधान मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। महाराजगंज जिले में 1000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछा हुआ है। 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। माना जाता है 20 मई से 10 जून के भीतर बेहन गिराने का सही समय होता है। नहर में समय से पानी मिलने की उम्मीद पर किसान धान की खेती के लिए बेहन गिरा चुके हैं। तेज धूप के कारण सिंचाई हर 2 दिन के बाद करनी पड़ रही है, लेकिन नहरों में पानी नहीं आने के कारण सिंचाई की ज़रूरत पूरा करने के लिए किसान पंपिंग सेट पर निर्भर हैं, जिससे वो लगातार डीजल फूंक रहे हैं। सीमा क्षेत्र के खेतों में सिंचाई नहर के पानी पर निर्भर है, लेकिन नहरों में पानी नहीं आने के कारण परेशानी बढ़ी हुई है। वहीं तेज धूप के कारण गन्ना किसान हज़ारों रुपए का खर्च कर रहे हैं। पानी की आवश्यकता बढ़ी हुई है, लेकिन नहरें बेपानी है, जबकि सिंचाई विभाग इसी सप्ताह में पानी छोड़ने की बात कर रहा है। जिले में बहने वाली गंडक नदी, प्राणी, रोहिणी, डंडा सहित अन्य नहरों के किनारे किसानों की मुख्य फसल धान है, क्योंकि यह मिट्टी भी धान की खेती के लिए काफ़ी बेहतर मानी जाती है। लेकिन नहरों में ज़रूरत के समय पानी की आपूर्ति नहीं होने से किसानों का धान की खेती पर समस्या आ रही है। हमारा नाम है ग्राम सभा बैदौली।
अब पानी नहर के हम नहीं लाभ उठा पा रहे हैं। पहले चलता था पर बोमा बंद, नहर खुदाई हुआ तो बंद हो गया। उससे क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? तो कोई लाभ नहीं मिल रहा। नहर का जो बोमा बंद हो गया तो लाभ कहाँ से मिलेगा? उसके बंद होने से पानी आपके इस खेत में नहीं आ पाता है? नहीं आ पाता है, अपनी बोरिंग से चलाते हैं। अच्छा, हाँ। अब तक नहर में पानी नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे आप? तो पानी आवे या नहीं आवे तो हमसे क्या लेना था? जब हमको लाभ ही नहीं मिलता है, जब बोमा बंद हो गया है तो कहाँ से हम कौन लाभ उठाएंगे उससे? ऐसा बाजे भरत नाव है, भरत गंवड़ है, खुनौली घर है। 10 तक पानी आ जात रहा है। आ फसी लगल बा 5 मंडा एकदम सब खत्म हो गई। पानी बिना तो अब ले पानी नहीं आया तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? अब का कहीं, अब जब हमारा खेती खराब हो गई तो का कही। विदावती कहाँ कर रहे हैं? बन रही टोला। क्या समस्या बा आपके? समस्या ये बा कि खेत 10 डिसमिल बा, यह हमारे पूंजी पसारी बा, हम नहर पर रहे नहीं। ऐसा बा कि हम पानी चला के अपने खेते में सिंचाई जौन मन कल बोए नहीं। कौन सी सिंचाई करे नहीं आप? चाहे धान बोआ, चाहे गेहूँ बोआ, चाहे सब्जी बोआ। पनिया कैसे चलाएंगे? पाइपे से। हैंड पाइप से चलाएंगे? हाँ नहीं। हैंड पाइप से ना? हाँ। पंप सेट बा? नहीं। और नहरिया बगलिया में ओकर पनिया यूज? नहीं कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आलम। आप देख रहे हैं दैनिक संवाद न्यूज। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश के ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग कृषि कार्य पे आधारित रहते हैं। यही इनका मुख्य जीविका है। जैसे कि आप जान रहे हैं, सिंचाई का समय चल रहा है। आज मई का महीना लगभग 29 तारीख हो गई है और इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के ये देवरिया शाखा ब्रांच नहर पे आए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हर साल इस नहर में 15 तारीख के पहले पानी आ जाता है। इसी सोच को लेकर इस क्षेत्र के किसानों ने अपनी बेहन जो है, फसल की बेहन, धान की जो फसल की बेहन है, उसको फसल खेत में बेहन डाल दिया है और रोज़ 200 से 250 रुपये की डीजल को ये फूंक दे रहे हैं। चूँकि इस नहर का जाल इस महाराजगंज ज़िले में 1000 किलोमीटर फैला हुआ है और 65,000 हेक्टेयर खेती की भूमि की इससे सिंचाई होती है। अब अंदाज़ा ये लगाइए कि जो किसान अपनी बेहन को डाल चुके हैं और सिंचाई के लिए नहर में पानी नहीं है तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी पाइप के रास्ते खेतों में पानी जाता है, लेकिन कुछ किसानों का ये कहना है कि ये पाइप भी बंद हो चुका है। इस क्षेत्र के किसान किसी भी तरह का इस पानी का लाभ नहीं ले पाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 65,000 हेक्टेयर जो सिंचाई की खेती होती है, उन खेतियों पे बड़ा इसका प्रभाव रहता है और पानी नहीं होने के नाते किसान जो है मायूस हैं और सरकार की तरफ टकटकी निगाहों से देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कब आएगी सिंचाई के लिए पानी, कब बंद होंगे हमारे पंप सेट। दैनिक संवाद न्यूज, मोहम्मद आलम, महाराजगंज। सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए भारतीय किसान संघर्ष समिति के लोगों ने सौंपा ज्ञापन। निचलौल तहसील में आज भारतीय किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजू कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि देश का मान बढ़ाने वाली महिलाओं खिलाड़ियों का यौन शोषण किया गया है, जिसका आरोप सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगा है, जिसकी गिरफ्तारी और कार्रवाई के लिए 1 महीने से खिलाड़ी धरना दे रही हैं। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बेटी बचाओ अभियान चलाने वाले लोग ही बेटियों को बचाने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रहे हैं। सभी किसान कार्यकर्ताओं ने सांसद बृजभूषण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए आवाज़ बुलंद किया। इस दौरान राजू गुप्ता के अलावा जनार्दन गुप्ता, आस मोहम्मद, शिवप्रताप, विनोद गुप्ता, सुरेश बिमला, रेखा आदि मौजूद रहे। यहाँ सिसवा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू कुमार। आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देश पे जो है और माननीय प्रियंका गांधी के मंशा के अनुरूप जो है हम लोग जो है जंतर मंतर दिल्ली पे जो पहलवानों का शोषण जो है भाजपा सांसद बृजभूषण द्वारा हुआ है, बहनों को न्याय दिलाने के लिए बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है ये पदयात्रा कर ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे हैं और एक मांग किया गया है कि ऐसे जो है क्रूर अपराधी जो हत्या का भी अपराधी है और तमाम यौन शोषित जो बहनें हैं जो सड़क पे आंदोलित हैं और वो
बड़ी हस्तियां हैं, उनको जब न्याय नहीं मिल पा रहा है इस भाजपा कुशासन में, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा। तो महामहिम राष्ट्रपति को दिया गया है कि तत्काल गिरफ्तारी हो, ताकि जो है देश का जो है देश शर्मसार न हो। निचलौल ब्लॉक पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बीडीओ ने कहा 1 सप्ताह के अंदर जांच कर संबंधित प्रधान के खिलाफ होगी कार्रवाई। निचलौल क्षेत्र अंतर्गत जयश्री गांव के दर्जन भर ग्रामीणों ने ब्लॉक परिसर पहुंचकर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की। ब्लॉक पर ग्राम प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि प्रधानमंत्री आवास के पात्र लाभार्थी हैं, उनका नाम आवास प्लस की सूची में दर्ज था। आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्राम प्रधान ने रकम भी वसूली थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक इंतजार के बाद आवास का लाभ नहीं मिला, जिसका जानकारी होने पर पता चला कि उनका नाम आवास सूची से कटवा दी गई है। इस संबंध में ग्राम प्रधान से पूछे जाने पर आक्रोशित होकर बताए कि तुम लोग चुनाव में मेरे लिए वोट नहीं मांगे थे। आप लोग किस लिए ब्लॉक पर आए हुए हैं? उनके आवास नहीं मिलल, आयल ना कोटी गई, काट दे लेवाना सब। क्या आप लोग दरखास्त दी हैं? हाँ। क्या कहें साहब? साहब से दरखास्त दे हम, हाँ, 1 हफ्ता में जांच उच करे कहले रहना। आवास के लिए आए हैं, जो आवास हमारे गांव में कट गया है उसके लिए आए हैं। प्रधान आवास नहीं भेज रहे हैं गांव में। जी। क्या कहें, शिकायत की है? हाँ, शिकायत दर्ज की है। वो कह रहे हैं कि बीडीओ साहब बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते में आपका हो जाएगा काम। अगर नहीं जांच होगा तब क्या करेंगे आप लोग? तो फिर से धरना करेंगे, फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, नहीं सुनवाई होगी तो। सड़क बनवाने को लेकर ग्राम महेशपुर कबेलवा के ग्रामीणों ने एसडीएम निचलौल को सौंपा ज्ञापन। निचलौल क्षेत्र के महेशपुर कबेलवा गांव टोला खम्मागढ़ तुलसीपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को तहसील निचलौल पहुंचकर सड़क बनवाने की मांग को लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ विरोध जताया। उसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप सड़क बनवाने की मांग की। तहसील पर पहुंचे ग्रामीण अंगद भारती, ओम प्रकाश, मुन्नी, बबीता, गायत्री, सलमान, सोहन, गोपाल आदि ने एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि गांव को जोड़ने वाली कोई संपर्क मार्ग नहीं है, जिसके चलते बरसात के दिनों में बारिश होने के बाद चारों तरफ जल भराव हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में एसडीएम सत्यप्रकाश मिश्रा ने बताया कि तहसील पर आए ग्रामीणों की से मामले की जानकारी मिली है। सड़क निर्माण कराने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। मेरा नाम अंगद कुमार भारती है। चूँकि महेशपुर कबेलवा का एक टोला है, खम्मागढ़ तुलसीपुर के लोगों के आने जाने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। अगर किसी औरत के पेट में डिलीवरी रहता है तो वहाँ आज के डेट में भी एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। सरकार का कहीं न कहीं लक्ष्य रहा है कि गड्ढा मुक्त, लेकिन गड्ढा मुक्त गवर्नमेंट उस पर विशेष कार्य दे रही है। कहीं प्रशासन के या शासन के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा वो रोड के विशेष ध्यान नहीं दी जा रही है। काफ़ी देखिए, बरसात के टाइम आया, सीजन आया, बरसात के सीजन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ता है। एक है मेरे यहाँ बरगनी कुट्टी, वो कुट्टी से एक रोड गया भैया, तब बरसात आता है तो लगभग 4-5 फीट पानी ऊपर से लगता है बहाव ने। तब बहाव कभी 11 बजे रात को, कभी 12 बजे रात को, कभी सोते टाइम आ जाता है। उस टाइम लोग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कभी एक लोग कोहबर का टोला सिसमाटी भाग के आते हैं, महेशपुर कबेलवा जाते हैं लोग, उस टाइम भी सब रोड सही नहीं है भैया, तो इनको आने जाने में दिक्कत होती है। बाइक मांगे है आपकी? बस उस रोड को मांगे भैया। अगर रोड के मांगे हम लोग को पूरी नहीं हुई तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे तहसील पे। कई दिनों तक हम लोग अगर हड़ताल करना पड़ेगा, भूख हड़ताल किया जाएगा, महीनों बीत जाएगा, लेकिन उस रोड को हम लोग तब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक हम लोग अपने मांगे को लेकर मतलब ठने हुए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं सुने जिम्मेदार, भूख हड़ताल पर बैठा पीड़ित। निचलौल क्षेत्र के भारत नेपाल बॉर्डर से सटे गिढ़ावा गांव निवासी एक व्यक्ति समस्या का समाधान न होने पर सोमवार को गांव स्थित बाढ़ संग्रहालय में भूख हड़ताल पर बैठ गया। उन्होंने जिम्मेदारों को चेताया कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वो भूख हड़ताल नहीं समाप्त करेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे पीड़ित निजामुद्दीन ने कहा कि उनके पास भूमि नहीं है, वो बहुत ही गरीब हैं। करीब 40 वर्षों से एक गांव में एक रिश्तेदार से मिली भूमि पर रहते थे, जिन्हें अब रिश्तेदार ने बेदखल कर दिया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं उनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना आया हुआ है। ऐसे में भूमि की ज़रूरत है, जिस मामले में जिम्मेदारों से बीते दिनों कई बार शिकायत कर समस्या का समाधान की गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदार उनकी समस्या का समाधान करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इस दौरान पीड़ित के साथ भूख हड़ताल स्थल पर अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मेरा नाम निजामुद्दीन है, ग्राम सभा गिढ़ावा, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज का स्थायी निवासी हैं। हम भूख हड़ताल इसलिए बैठे हैं कि हमारे पास आवासीय पट्टा नहीं है
और कृषि भूमि भी नहीं है, इसीलिए हम भूख हड़ताल में बैठे हैं। जब तक हमारा मांग नहीं पूरा होता है तब तक भूख हड़ताल करेंगे। आप किसी को विज्ञापन दिए थे? जी, एडीएम महोदय को दिया गया है, ये मांग दिया गया है। अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक तो सुनवाई नहीं हुई। ये भूख हड़ताल आपका मांगे पूरे की तब आप भुगतान खत्म करेंगे? जी। कितने बजे भूख हड़ताल बैठे थे? 12 बजे दिन से बैठे हैं। किस तारीख से? 29 तारीख से। 29 तारीख 12 बजे से बैठे हैं। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास आया नहीं? नहीं। किस ग्राम सभा का एक नाम बता दीजिए तो। ये ग्राम सभा गिड़ावा है, गिड़ावा के स्थायी निवासी हैं। असलहे के बल पर कुल्लही में रुपया लूटने का प्रयास, मचा हड़कंप। महाराजगंज जिले के कुल्लही उपनगर फरेंदा रोड पर कोल्ड स्टोरेज के पास आज शाम करीब 4:30 बजे एजेंसी बाबा मोटर मालिक राजा राम रुपये लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। उसी समय 2 बाइक सवार 3 बदमाशों ने असलहे के बल पर रुपया लूटने का प्रयास किया। कट्टे की आवाज़ सुनकर मोटर मालिक की बाइक हड़बड़ाकर एक वाहन से भिड़ गया, जहां बदमाश मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि हीरो एजेंसी बाबा मोटर्स के मालिक राजा राम 6.5 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए बदमाशों द्वारा उन पर कट्टे से फायरिंग की गई, लेकिन कट्टे की गोली मिस कर गई। इसके बाद बाबा मोटर का मालिक कट्टे की आवाज़ सुनकर एक खड़ी वाहन में हड़बड़ाकर टक्कर मार कर गिर गया। उन्हें मामूली चोटें आई हैं, जहां मोटर गैरेज के कर्मचारी और भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और रुपया पैसे को बचाया। बदमाश भीड़ देखकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कुल्लही पुलिस जांच में जुट गई है। में 2 लोग पहले से हमको देख रहे थे, निकले तो पीछा किए और कट्टा निकाल के जो है पैसा लूटने के लिए, गोली चलाने के लिए मतलब निकाले। तब तक हम बाइक से गिर गए और वहाँ पर 100 नंबर का गाड़ी था, 2 लोग पुलिस वाले थे, दौड़े और वहाँ के लोग भी थे। वो लोग कितना पैसा लेकर जा रहे थे और कहाँ तक आप पहुँचे थे जो ये घटना हुई है? एजेंसी से 200 मीटर आगे गए थे जी। किस तरह का वहाँ लोगों ने आपका सहयोग किया और कैसे आप पैसा बचा पाए? हम गिर गए तब लोग वहाँ जो थे पुलिस वाले और स्थानीय लोग दौड़े, तो लोग भाग गए और हमको पुलिस वाले ले जाकर पैसा बैंक में जमा कर दिया। किस तरह का होलिया था और किससे थे जो लुटेरे थे? किस तरह का होलिया था? थे R15 मोटरसाइकिल था एक का और 2 लोगों का मोटरसाइकिल भी पकड़ा था। क्या लगता है किस प्रकार मतलब किसी के आप पहले से वो घात लगा के बैठे थे या कैसे ये चीज़? घात लगा के बैठे थे। अब पुलिस प्रशासन से किस प्रकार का सहयोग आप चाहते हैं? छानबीन करके कार्रवाई किया जाए, पकड़ा जाए। क्या नाम है आपका? राजा। तो बाल सुरक्षा के मुद्दे पर निचलौल तहसील सभागार में हुई चर्चा। निचलौल तहसील सभागार में पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्रा ने की। कार्यशाला में बाल सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति के बाल संरक्षण अधिकारी श्रवण कुमार ने बताया कि सुरक्षित 100 कार्यक्रम द्वारा बच्चों का बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी से बचाने का कार्यक्रम है, जिसके तहत निचलौल, नौतनवा, मिठौरा ब्लॉक के 25 गांव का कार्य किया जा रहा है। वहीं एसडीएम सत्यप्रकाश मिश्रा ने कहा, बाल श्रम पर विशेष ध्यान देते हुए बच्चों को शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। इस अवसर पर तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी, नायब तहसीलदार वचस्पति सिंह, जकी अहमद, माधुरी देवी, सीमा तिवारी, रविंद्र तिवारी, पिंटू कुमार मौजूद रहे। इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज। ये मुख्य रूप से जो विश्व मानव तस्करी रोजी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाना है, उसके परिप्रेक्ष्य में बाल सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों को डिस्कस करने के लिए आपस में और लोगों को जागरूक करने के लिए, बाल विवाह कैसे रोका जाए उस मुद्दों को डिस्कस करने के लिए ये सब चीज़ें आज ये बैठक तहसील स्तर पे अरेंज थी। उसमें सभी लोग, सभी विभाग के लोग आप शामिल हुए और शिकायत भी चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निजामुद्दीन है। क्यों बैठे हैं भूख हड़ताल पे? क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि हम भूमिहीन हैं। हमारे पिताजी
काफ़ी दिनों से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से ऊपर हो गया, कोई भूमि नहीं हुआ। और जिस भूमि पे हम हैं उस भूमि पर भी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। हमारे पिताजी के नाम से नहीं है, ना ही हमारा नाम से भी नहीं है। न्यायालय मुकदमा चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास आया है, भूमि नहीं है दूसरा कि हम कोई दूसरा जगह बना कर अपना व्यवस्था बना लें। इसी को मांग को लेकर हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सारी बचतें भूमि है यहाँ ग्राम सभा। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम प्रधान से आपने संपर्क नहीं किया था? जी संपर्क तो किया। क्या बोले थे ग्राम प्रधान? कहा कि तत्काल में कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जी उस प्रक्रिया से चला जाएगा तब होगा। तो इसीलिए हम बैठे हैं कि सरकार द्वारा ग्राम सभा में बहुत काफ़ी भूमि है, उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट अगर तत्काल अगर मिल जाता तो हमारा प्रधानमंत्री आवास आया हुआ क्या करना कि अभी तक आवास आया अभी तक बनवाए नहीं। इसी संबंध में हम कहते हैं कि सरकार द्वारा अगर 3 डिस्ट्रिक्ट अगर जमीन मिल जाता तो वो आवास हम बनवा देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एसडीएम और तहसीलदार से संपर्क नहीं किए थे? संपर्क तो नहीं किए, लेकिन ज्ञापन दिए हैं। जी क्या बोले लोग? ज्ञापन दिए हैं कि उसमें 28 तारीख तक हम कहे कि 28 तारीख के अंदर अगर हमारा मांगें पूरी हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम 29 तारीख को भूख हड़ताल के बाद होंगे। अच्छा, कितने घंटे हो गए आपको यहाँ बैठे भूख हड़ताल? कल 12 बजे से बैठे हैं। शासन प्रशासन के लोग नहीं आए थे? अभी तक तो कोई आए नहीं। कुछ बात कर पाएंगे। और ये कह रहे हैं हमने जो 17-18 दिन से समय दिया है तो ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे? NH 730 पर, ये NH 730 है जो पडरौना से पीलीभीत तक बना है। नगर पालिका महाराजगंज के अंदर सड़क के बीचों बीच ये पुल टूट गया और टूटा आज 15-20 दिन के बाद। ये पुराना स्लैब पड़ा था पुराने पुलिया का, जब ये बना था 3 साल पहले का ही किनारे रखा गया था। अब इस पुलिया के पुराने स्लैब को निकाल करके यहाँ रखा जा रहा है। देखते हैं कितने दिन ये चलता है। भगवान करे किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो। यह इस तरह का 3 साल के अंदर इस महाराजगंज में कम से कम सैकड़ों जगह स्लैब टूटे हैं और बने हैं। जितना पुलिया बना है, जितने स्लैब ढले हैं, सब ये स्लैब ढल रहे हैं, टूट रहे हैं। गया जाएगा उसमें, जाएगा उसमें, और इसके अंदर का मलबा इसी में पड़ा हुआ है। हाँ, ये काम हो रहा है, थूक लगा के सटाया जा रहा है। ये पुलिया बनाया नहीं जाएगा, यहाँ पुराना स्लैब रखा जा रहा है। धन्य हो सरकार।
सबसे बोलूंगा तरवाजी मेरे कपड़े फाड़ तो नहीं करूँ मैं तरवाजी मार लो कितना मारो जान से मार दूंगा ना और क्या करूँगी इससे आगे क्या करोगे मेरे पास लो मारो कितना मारूंगी मेरे क्या करूँगा मैं मेरे पास सिपाही भेजोगे तब सुनो तुम जाओ गैलन के पास। मेरा घर जयश्री ग्राम जयश्री है। मेरे पिताजी का भगवंत नाम है, भगवंत सरल से आवास आया था, पीएम आवास आया था, जिसके माध्यम से क्या किए थे दूसरे के खाते में पैसे भेज दिए थे। ये लोग 40,000 प्रधान और सेक्रेटरी के जरिए दोनों लोग मिलकर भेज दिए थे दूसरे खाते में। अब कह रहे हैं सो आप जहाँ आपको पता चला कि दूसरे खाते में पैसा आपके पिताजी के नाम से चला? मैं मोबाइल से सर्च किया था, आज जाकर वहाँ पे तहसील क्या ब्लॉक में जांच कराया था, तो कह रहे हैं उनके माध्यम से चला गया है, आपका पैसे आ जाएगा 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट में 2 दिन के बाद भेज दिए सब पैसे। उसके बाद जा रहा हूँ तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सब प्रधान और सेक्रेटरी कह रहे हैं सब आप जहाँ मर्जी जाइए, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों पर आपसे क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं सब कि आप पैसे 20,000 रुपये दीजिए तभी आपका काम होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। कौन कह रहा है? प्रधान और सेक्रेटरी दोनों लोग कह रहे हैं। हाँ जी। तो आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई हो और जांच हो, कैसे क्या सही है क्या गलत है। दूसरा किस्त आपका रोक दिए हैं? हाँ, दूसरा कह रहे हैं जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक भेजा नहीं जाएगा। क्या नाम है, कहाँ घर है, क्या मामला, पूरी बात बताइए। मेरा नाम नारायण है। मेरे पिताजी का भगवंत सरल से आवास आया था, पीएम आवास आया था, जिसके माध्यम से क्या प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा क्या किए हैं सब दूसरे के खाते में पैसे भेज दिए हैं सब। जाकर मैं कंप्लेन किया हूँ तो शिकायत करने पे 2-3 दिन के बाद दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किए हैं सब 40,000 रुपये। अब जाकर मैं प्रधान को और सेक्रेटरी से कह रहा हूँ तो प्रधान कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या मतलब आपका पहला किस्त मिल गया? हाँ, पहला तो भेजे हैं सब, कैसे वो भेजे हैं सब। अब दूसरा किस्त के लिए कह रहे थे। किस्त आप बनवा लिए हैं? हाँ, पहला किस्त मैं निकलवा कर बनवा लिया हूँ। लोन किस्त के लिए क्या कह रहे हैं? दूसरे किस्त के लिए कह रहे हैं प्रधान जी कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेक्रेटरी कह रहे हैं कि 40,000 रुपये दो तभी हम करेंगे। 30 से 40,000 रुपये की मांग कर रहे हैं सब। मेरे पास है नहीं, मैं लोन निकाल कर कैसे घर बनवा रहा हूँ, ये कोई मेरे बात नहीं सुन रहा है। अब तक कौन कौन आपसे पैसा मांगे हैं? सेक्रेटरी और प्रधान, ये दोनों कह रहे हैं पैसे दोगे तभी काम होगा, नहीं तो आपका काम नहीं होगा। ग्राम जयश्री है। आप सरकार से क्या कहेंगे? पर सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और जैसे मेरे काम फंसा है उसकी सुनवाई हो। सुनवाई मैं कहीं भी कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं सब मेरे इतनी पहुँच है कि कहीं भी कंप्लेन करेंगे कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस समय हम ग्राम सभा जयश्री में हैं और ऐसे में सरकार जो है मनरेगा के तहत ग्राम सभा में पोखरियों की सुंदरीकरण और खुदाई कार्य करा रही है, ताकि जो पानी है वो पानी का संरक्षण हो सके। और कैसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और यहाँ पे जो पोखरी खुदाई हो रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ बोर्ड लिखा है ग्राम पंचायत जयश्री में बरगदहिया पोखरी का सुंदरीकरण कार्य। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पोखर है, यह बरगदहिया, इसका बस नाम मात्र केवल 8 की सफाई करवा कर, डबले की सफाई करवा कर किस तरह से मनरेगा में धन का बंटवारा ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ बस खुदाई की नाम पर केवल 8 की साफ सफाई घास फूस छिलवा कर पैसे ग्राम प्रधान द्वारा निकासी किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोखरी है, पोखरी में कोई किसी तरह का
जो है सही से सुचारू रूप से ढंग से काम नहीं हुआ है। आइए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं किस तरह की यहाँ पे कार्य हो रहा है। जी, आप कौन हैं? मेरा नाम अमजद शाह है जी। मैं ग्राम सभा जयश्री का निवासी हूँ। जी, आप कौन हैं? अमजद शाह नाम है। यहाँ हाँ। और जिला महाराजगंज और तहसील निचलौल और ग्राम सभा जयश्री के निवासी हैं। हमारे ग्राम सभा में जो ये बरगदहिया पोखरी लोग कहते हैं, जो दोनों गांव के बीच में है, इसका सुंदरीकरण कराया गया है और बीच ऊपर जो बांधे पे है बांस लगा हुआ है और यह कार्य नहीं कराया गया है। पोखरी का क्या खुदाई हुआ है? नाम बस हुआ है, ज़्यादा तो ज़्यादा खुदाई नहीं हुआ है, नाम बस हुआ है। फिर जस का तस जब बारिश होगा तो केवल डबले की जो है मिट्टी जो घास फूस केवल झाड़ दिया गया है। जी, एक से नहीं हुआ। हाँ, अब देख सकते हैं सामने है। ऐसे में इस तरह से काम हो रहा है तो क्या कहेंगे यार? हम क्या यही चाहेंगे कि इसकी जांच कराई जाए। जो धन जो जनता के लिए आ रहा है, जो बेरोजगार युवा हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो नरेगा एक्ट से जो धन मिलती है तो उनको मिले। यह जो फर्जी तरीके से मोटरोल में नाम अंकित करके उनकी धन का निकासी करके उनको 500 देकर अपने स्वयं और पैसा ले लेते हैं लोग। तो इससे कम से कम सरकार इस पर जांच कराए कि ऐसा न हो। क्या कहेंगे? हम चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो। हमारे गांव में जो आपने देखा हमारे साथ अमजद शाह थे, जिन्होंने कहा कि पोखरी में बहुत ही सारा भ्रष्टाचार है और फर्जी तरीके से पैसे भेजकर निकासी किया जा रहा है और एक खुदाई भी नहीं हो रहा है। केवल डबले की साफ सफाई कराकर ग्राम प्रधान मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। ग्रामीणों ने जयश्री से लालपुर जाने वाली सड़क पर किया प्रदर्शन, आंदोलन करने की दी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र अंतर्गत जयश्री गांव के दर्जनों नाराज ग्रामीण जयश्री से लालपुर जाने वाली सड़क पर जुट जिम्मेदारों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण समझाने बुझाने के बाद किसी तरह शांत हुए। प्रदर्शन कर रहे नाराज ग्रामीणों ने कहा कि प्रधान के लिए वोट नहीं मांगने पर उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से कटवा दिया गया है। ऐसे में उन लोगों ने सोमवार को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जयश्री क्या नाम है? गीता। किस प्रकार की समस्या है आपकी? हमर के आवाज से आइल बाटे, मिलत नहीं बा। हमर के टूटही झोपड़ी नहरी पर आके कैसो अपन ऋणत खाता नहीं जा रहत है। सूची में नाम था? हाँ। प्रधान से कहीं है आप? प्रधान से कोई भाई नहीं, सेक्रेटरी से कोई भाई नहीं, जे प्रधान के चिमचा बा वो कोई भाई नहीं। कहता प्रधान के संगे वोट मांगले बच्चा के आवास मिली। अच्छा, वोट ना मांगलो तो आवास ना देता ना? नहीं। इतना दिस प्रधान भइल बना के आवास को बनाई देले बना मनई कैसो मन के ऋणक खातन जा जिया तनी जा। क्या नाम है? गायत्री। कहाँ घर है? ए छोटकी टोला पर। क्या कर रहे हैं प्रधान जी? प्रधानी कहे ना रे ना अब डारब नाम। किसी अधिकारी से आप कभी शिकायत की हैं कि हमको आवास नहीं मिला, हम पात्र हैं? जबकि हुआ ही तब न शिकायत की। ऐसे ही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ अपने पब्लिक वेब के साथ। शिवनाथ जयश्री छोटका टोला। क्या समस्या है? समस्या ही है जो कि हमारे मोहल्ला में सबसे पहले नाम हमारे सूची में आयल है। कौन से सूची में? ये जौन मकान जौन बाकी सबके बना था तो वो सूची में नाम रह के जौन बाकी ओकरे बाद प्रधान कहना जाके तू पैसा के व्यवस्था करा। हम कहली बाबू ऐसा बा हमके कल्ले बानी जो कमाए वाला के बाना ही ऐसा बा पैसा आई तो मन से तू ले लिया। कहना ठीक बा। तो ओकरे बाद 8 दिन के बाद जौन है कि कहता ना जाए तो नंबर कट गए तो के कबो हो ही नहीं पाई। ये प्रधान नौका ग्राम विकास अधिकारी भी आए थे क्या? नहीं, हमके मालूम नहीं बस। सेक्रेटरी आए थे? हाँ, सेक्रेटरी आयल है तो सेक्रेटरी आयल है जब कि ओकरे बाद नाही न कैले पहले जो फोटो खींच के हमारे ले गई है ना, फोटो खींच के ले गई है। तो फिर भी अल दूसरे के घर जौन बाकी हमारे घर के सामने जौन बाकी उनका बना था तो ओकर फोटो उटो लहला तो सेक्रेटरी कहता यार है क्यों नजर कि घर बन रहा है उजर रहा है। तो वो जो समय आयल है तो क्या हुआ? आपका आवास कट गया? हाँ, हमारा आवास कट गई। पैसा भी लिए लोग? हाँ, पैसा ले वाले। क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे सरकार से? हम कहे भी है ताकि हमसे पैसा जौन बाकी ले चुकल बा हमारे आवास आयल के जौन बाकी काट दे लो दूसरे के दे दे का जाने हमके पता नहीं बा। इसकी शिकायत आप हाँ, किए हैं? नहीं केहू से नहीं कैले बानी।
इस समय हम जनपद महाराजगंज के ब्लॉक निचलौल के ग्राम सभा जयश्री में है, जहां पे प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार जो है अपनी कवायद तेज की है और हर गरीब पात्र को आवास देने की बात कह रही है कि सरकार की योजना गरीब तक, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो इसके लिए पात्र है। और ऐसे में आइए हम जानते हैं, यहाँ पर एक आपको मेरे पीछे कटरैन दिख रहा है और एक इसमें एक विधवा महिला निवास कर रही हैं जिनको आज तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जो शौचालय है उसका भी लाभ इनको नहीं मिला है। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी परेशानी और क्या दिक्कतें हैं। जी आप कौन है, क्या नाम है? हकीकुन्निसा। कहाँ घर है? जयश्री। क्या समस्या आपकी? समस्या यह बा हमके रहे ठेकान नाई बा, हमारे सियान सियान बेटी बाड़ी, एगो छोट बेटा बाना, हमके रहे जगह ही नाई बा। हमारो घर बन जाते हम अपन लड़कन के लेके रहती। आपके पति गुजर गए हैं? हमारे पति गुजरले हो गई 13-14 साल ले, लेकिन हम कहीं कौनो लाभ नहीं पौले बानी। आपके पास आपको शौचालय का लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। ग्राम प्रधान से कही है? हाँ। क्या कहते हैं? कहीं नहीं, सब कहाँ बनवाइबू, कहाँ तोरे जगह बा। आखिर कहाँ रह रही हैं आप? मड़ई में बानी, जयश्री में बानी। उसके बावजूद भी आपको इस तरह से टाल मटोल करके आवास का लाभ नहीं दिए? नहीं, हमके कुछ नहीं मिलल बा। क्या कहेंगी सरकार से, क्या गुहार लगाएंगी आप हमारे माध्यम से? बस यह लगाए जे मन हमारो बेटी बाड़ी, हमारो घर द्वार बन जाई तो कहीं मजूरी धतूरी कह के आई अपने घर में पटा जाए दोपहर खा के। आनी बरखा आवला त न सुते नी न बैठे नी, जागल रहे नी, लड़कन के लेके सड़के पर रहे नी, जाई ढोई जाई तो हमारे लड़के दबांग मर जाई है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक विधवा महिला का आवास यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, काट दे रहे हैं, इनको हर योजनाओं से वंचित कर दे रहे हैं। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। इस समय हम निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा जयश्री में हैं, जहां पर ये दूसरी पोखरी की सुंदरीकरण ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है। इस पोखरी का नाम है लम्हुई पोखरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ग्राम प्रधान जो है केवल पोखरी के डबले पे जो झाड़ियाँ थी, घास फूस थे, उसको साफ वगैरह करवा के इसकी सुंदरीकरण और खुदाई के नाम पे पैसे निकासी कराने के कवायद में लगे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस पोखरी का कोई एस्टीमेट वगैरह कागज़ स्वीकृत नहीं है, नेट पे नहीं दिखा रहा है, कोई हाजिरी, कोई मस्टोल अभी नहीं चढ़ रहा है और लगभग साफ़ सफाई के नाम पर अभी बहुत सारे काम इस पर दिखाए जा चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार, मनरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल झाड़ियाँ यहाँ पे साफ करके और लाखों रुपए गबन करने के कवायद में प्रधान और सेक्रेटरी जुटे हुए हैं और इसमें लगभग जेई भी सम्मिलित हैं। बिना जेई के मिलीभगत से इस काम को अमली जामा पहनाना मुमकिन नहीं है। दैनिक संवाद न्यूज, बैजनाथ पासवान, महाराजगंज। क्या नाम है? हमार हकीकुन्निसा। कहाँ घर है? जयश्री। क्या मामला है? आई है बामन, हमके आवास नहीं मिला, हमके कौनो लाभ नहीं मिलेला। आवास मिला है? इस समय प्रधानमंत्री आवास चल रहा है। नहीं मिलल बा। किसमें निवास कर रही हैं? मड़ई में बानी। आपके पति गुजर गए हैं? हाँ। कितना साल हो गया? हो गई बा 12-13 बरस। कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? मजूरी करेनी। आवास के लिए मांग की है ग्राम प्रधान से? हाँ, गईनी कहानी तो कहीं सब जेनाई घर तोहर कहाँ बा, जमीन कीन तब बनी, तो हम केकर कमाई पाइब जे कीन। हाँ।
कहाँ रह रही हैं? अपन मड़ई में रहे नहीं। उसके बाद भी आवास नहीं दे रहे हैं? नहीं। यही आपका पीछे घर है? हाँ, एगो लवंडा बाना, 4-5 गो लइकनी बाड़ी, यही में करे नहीं, खानी मजूरी धतूरी। किसी दिन अगर काम नहीं करेंगी तो क्या खाएंगी? नहीं खाए तब उपासे रही हैं लइके। सरकार से क्या मांग कर रही हैं? हमके भाई आवास मिल जा, हमहू का रहे के ठेकान हो जा। 4 ठो लइके बाना मड़ई में लेके रहे नहीं, बेटी से आन बाड़ी। इधर तक तो मुंह बंद। और राज का हाल चाल बा तो कितना लाभ मिल जाता जी? ये हम आज बच्चों को लेके भ्रमण में आए हुए थे, तभी तकरारी के चंदनपुर टोले पे मनोज के घर पे ये बच्चा दिव्यांग मिला। जबकि सरकार लाखों करोड़ों अरबों की बजट इस पर खर्च की है, फिर भी ये जो प्राथमिक स्तर पे गांव की आंगनबाड़ी सहायिका और एएनएम और प्राथमिक हॉस्पिटल की भी भूमिका इसमें संदेह में है। इसके साथ आर्थिक मदद के साथ इसका शारीरिक मदद शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। हम बाटी नहीं हाँ वो हम बाटी नहीं हमको देखना जाती। हाँ, आप अपना नाम बताएंगे क्या? ये बताइए, ये जो बच्चा है सामने दिखाई दे रहा है, जिसे पल्स पोलियो लग रहा है देखने से, इसके मदद में क्या ग्राम स्तर से या ब्लॉक, तहसील, जिला कहीं से कोई टीम आई थी इस बच्चे की मदद के लिए? मैं प्रशासन से चाहूँगा कि इस बच्चे का वीडियो गौर से देखे और देखें ये कैसे कुछ बच्चों को देख के इसके में उनमें भी हो रहा कि काश मैं भी उनके साथ कूदता खेलता। और कितनी बड़ी लापरवाही आज पकड़ी गई है। यह नक्शा बक्सा का चंदनपुर टोला है, जहाँ पर ये गया गुप्ता जी मेरे सामने खड़े हैं। इनके पुत्र का ये लड़का है।
बा का नंबर सोचो जैसी सिसमा जाने वाली रोड के बगल में जैसी से इस समय हम जनपद महाराजगंज के विकासखंड निचलौल के खेसरहा शीतलापुर में हैं, जहां सरकार कर रही है कि हम सभी योजनाएं पात्र और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सरकार की योजनाएं। ऐसे में हमारे साथ इस ग्राम सभा में, शीतलापुर ग्राम सभा में, एक ऐसा परिवार जुड़ा है जिनका छप्पर का मकान है और ना ही अभी तक राशन कार्ड बना है, ना ही इनको शौचालय मिला है। और आइए इसे में हम जानते हैं इनको कि इन किस तरह से अपना गुजर बसर इस छप्पर के मकान में कर रही हैं। आइए जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सरिता देवी। आपका प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, तो आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं। क्या कह रहे हैं ग्राम प्रधान? प्रधान तो बोल रहे हैं कि अनुसूची में नाम भी नहीं है। राशन कार्ड योजना चला, ऐसे में आपका राशन कार्ड बना? नहीं। क्या कह रहे हैं लोग? वो तो प्रधान के पास गई तो बोले भी नहीं है कि वो तो बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ऑनलाइन इसके लिए आप करवाई थी राशन कार्ड के लिए? तो प्रधान के पास गई थी तो पता नहीं वो बना। राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आप करवाई थी? हाँ, करवाई थी। अभी तक नहीं बना? नहीं। शौचालय के लिए ग्राम प्रधान क्या कहे? वो तो बोल रहे थे, कुछ बोली भी नहीं वो। शौचालय के लिए आप कहीं? हाँ, कहीं बकरी प्रधान खा गए लेटरूम। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं इस अंतिम व्यक्ति तक, जो छप्पर के मकान में पीछे दिख रहा है छप्पर का मकान है, लेकिन अभी तक इनको आवास सूची में नाम नहीं। आखिर जब सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है तो इनका नाम सूची से कैसे वंचित रह गया? जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। ये शहर वाला है, शहर वाला है। हाँ। ओलंपिक वायरस से बचाव हेतु जिला प्रशासन की मुस्तैदी। तो क्या मारेंगे पीटीसी जब कुछ इस तरह का कमी दिख ही नहीं रहा है। हाँ, तो अब आप माने सब सपक शासन काल में आप नहीं थे? नहीं, अभी हम लोग तब से आते रहे हैं, उसकी तुलना में
सबसे बोलूंगा दरवाजे मेरे कपड़े फाड़ तो नहीं करूँ मैं दरवाजे मार लो कितना मारो जान से मार दूंगा ना और क्या करूँगी इससे आगे क्या करोगे मेरे पास लो मारो कितना मारूंगी क्या करूँगा मैं मेरे पास सिपाही भेजोगे NH 730 पर ये NH 730 है जो पडरौना से पीलीभीत तक बना है। नगर पालिका महाराजगंज के अंदर सड़क के बीचों बीच ये पुल टूट गया और टूटा आज 15-20 दिन के बाद। ये पुराना स्लैब पड़ा था पुराने पुलिया का, जब भी बना था 3 साल पहले का ही किनारे रखा गया था। अब इस पुलिया के पुराने स्लैब को निकाल करके यहाँ रखा जा रहा है। देखते हैं कितने दिन ये चलता है। भगवान करे किसी के साथ कोई दुर्घटना न हो। यह इस तरह का 3 साल के अंदर इस महाराजगंज में कम से कम सैकड़ों जगह स्लैब टूटे हैं और बने हैं। जितना पुलिया बना है, जितने स्लैब ढले हैं, सब ये स्लैब ढल रहे हैं, टूट रहे हैं। गया जाएगा उसमें, जाएगा उसमें, और इसके अंदर का मलबा इसी में पड़ा हुआ है। हाँ, ये काम हो रहा है, थूक लगा के सटाया जा रहा है। ये पुलिया बनाया नहीं जाएगा, यहाँ पुराना स्लैब रखा जा रहा है। धन्य हो सरकार। चलिए रोल। जिले में सिंचाई के लिए नहरों पर किसान निर्भर है। जिले में 1000 किलोमीटर में बहने वाली नहरों का जाल बिछा हुआ है, जिससे 65,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई होता है। किसान नहरों के पानी के भरोसे ही बेहन डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक नहर पानी नहीं है। नहर सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी कोई आस नहीं है कि कब नहरों में पानी पहुंचेगा। हालांकि नहर के किनारे के सभी किसान इसी आस में बैठे हैं कि अगर नहर में पानी आता है तो उनका जो डीजल खपत हो रहा है, जो पंपिंग सेट चल रहा है, वो खपत कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा और वो नहरों से सिंचाई कर पाएंगे। बावजूद इसके उन्हें निराशा हाथ लग रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डैम पर गंडक नहर पे काम चल रहा है, काम पूरा होने के बाद ही नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। तब तक के लिए अभी 1 सप्ताह कम से कम इंतजार करना होगा। महाराजगंज से दैनिक संवाद न्यूज के लिए प्रदीप कुमार गौड़। इस समय जनपद महाराजगंज के ब्लॉक निचलौल के ग्राम सभा जयश्री में है, जहां पे प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार जो है अपनी कवायद तेज की है और हर गरीब पात्र को आवास देने की बात कह रही है कि सरकार की योजना गरीब तक, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है जो इसके लिए पात्र है। और ऐसे में आइए हम जानते हैं, यहाँ पर एक आपको मेरे पीछे कटरैन दिख रहा है और एक इसमें एक विधवा महिला निवास कर रही हैं, जिनको आज तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जो शौचालय है उसका भी लाभ इनको नहीं मिला है। आइए जानते हैं इनसे क्या इनकी परेशानी और क्या दिक्कतें हैं। जी आप कौन है, क्या नाम है? हकीकुन्निसा। कहाँ घर है? जयश्री। क्या समस्या आपकी? समस्या यह बा हमके रहे ठेकान ना आई बा। हमारे सियान सियान बेटी बाड़ी, एगो छोट बेटा बा ना, हमके रहे जगह ही ना आई बा। हमारो घर बन जाते, हम अपन लड़कन के लेके रहती। आपके पति गुजर गए हैं? हमारे पति गुजरले हो गई 13-14 साल ले, लेकिन हम कहीं कोनो लाभ नहीं पौले बानी। आपके पास आपको शौचालय का लाभ मिला है? नहीं, कुछ नहीं। ग्राम प्रधान से कही है? हाँ। क्या कहते हैं? कहीं नहीं, सब कहाँ बनवाइबू, कहाँ तेरे जगह बा। आखिर कहाँ रह रही हैं आप? मड़ई में बानी, जयश्री में बानी।
उसके बावजूद भी आपको इस तरह से टाल मटोल करके आवास का लाभ नहीं दिए? नहीं, हमके कुछ नहीं मिलल बा। क्या कहेंगी सरकार से, क्या गुहार लगाएंगी आप हमारे माध्यम से? बस यह लगाई जे मन हमारो बेटी बाड़ी हमारो घर द्वार बन जाई तो कहीं मजूरी धतूरी क के आई अपने घर में पटा जाई दू कर खा के। आनी बरखा आवला त न सुते नी न बैठे नी, जागल रहे नी, लइकन के लेके सड़के पर रहे नी, जे जाई ढोई जाई त हमार लइके दबांग मरी जाई है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक विधवा महिला का आवास यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी हैं, काट दे रहे हैं, इनको हर योजनाओं से वंचित कर दे रहे हैं। जनपद महाराजगंज से बैजनाथ पासवान, दैनिक संवाद न्यूज। इस समय हम निचलौल ब्लॉक के ग्राम सभा जयश्री में हैं। यहाँ बहुत ही एक अनोखा मामला आया है प्रधानमंत्री आवास को लेकर, जहाँ पर एक लाभार्थी का नाम पीएम आवास में था और बाकायदे इनके नाम से आईडी वगैरह सब बना था, लेकिन यहाँ के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मिलीभगत से दूसरे के खाते में पैसे डाल दिए गए थे, आधार कार्ड दूसरे का लगाकर। और जब लाभार्थी के लड़के को पता चला और मोबाइल से उन्होंने देखा तो वह शिकायत वीडियो को किए। वीडियो ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए आधार कार्ड और बैंक पासबुक की लाभार्थी से काफ़ी मांगा और पैसे इनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। आइए आगे की हम पूरी डिटेल जानते हैं स्वयं लाभार्थी और शिकायतकर्ता से। जी देखिए सर, ऐसी सी बात है। क्या बात है, बताइए पूरी बात। मेरे भगवंत सरल का आया था आवास, पीएम आवास आया था, जिसके माध्यम से क्या किए तो अभी आधार कार्ड किसी और का लगा दिए थे, सब सारे पैसे दूसरे के खाते में चला गया। उसके बाद मैं मोबाइल से चेक किया हूँ तो मेरे पापा का नाम भगवंत सरल आया था, पैसे किसी और के अकाउंट में चला गया था। उसके बाद मैं जांच किया, उसके बाद जाके ग्राम वहाँ पे ब्लॉक में जाकर बीडीओ साहब से शिकायत किया तो बीडीओ साहब बोले आपका काम हो जाएगा, 2 दिन का आप मोहलत दीजिए। तो बीडीओ साहब क्या किए, 2 दिन का मोहलत देकर तब 40,000 रुपये मेरे अकाउंट में भिजवाए हैं, दूसरे खाते में से भिजवाए हैं। अब उसके बाद बीडीओ साहब से जाकर मिल रहा हूँ, वो भी नहीं कोई सुनवाई कर रहे हैं। प्रधान जी से बोल रहा हूँ, वो भी नहीं कोई सुनवाई कर रहे हैं। और सेक्रेटरी कह रहे हैं हमारे बस का नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं लोग, क्या मांग कर रहे हैं लोग आपसे, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सब 20,000 रुपये दोगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो आप जहाँ मर्जी जाइए कोई काम नहीं होगा, आपका कोई सुनवाई नहीं होगा। ऐसे में लाभार्थी से जो है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी 20,000 की डिमांड कर रहे हैं। 20,000 अगर जो देर दे रहे हैं तो इनका जो है दूसरा किस्त जो रोका गया है वो खाते में आ जाएगा, और नहीं देंगे तो इनका पैसा इनके खाते में नहीं जाएगा। दैनिक संवाद न्यूज, महाराजगंज, बैजनाथ पासवान।